पैनल पे बैठे सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील सिंह, ट्रेनिंग विंग का आरटी सदस्य हूँ। हेल्प इंडिया ऑनलाइन संस्थान की तरफ से इस लाइफ चेंजिंग गोल्ड अपॉर्चुनिटी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम लोग कि मंडे के दिन होता है, न्यू लोगों को यहाँ पे नए प्लान के बारे में बताए जाते हैं। तो इस नए प्लान को देने के लिए आज हमारे पास दीक्षा मैम है, लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग को एक जोरदार जय मां भारती का उद्घोष आ जाए, ताकि एक नए शख्स से आप लोग को मिलवाऊं जो हमारे ट्रेनिंग के बहुत दमदार लीडर हैं। तो आप एक बार जोरदार जय मां भारती का स्वागत करें। जी बहुत बढ़िया। हमारे बीच बैठे हैं मनोज चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगली आवाज मनोज चौहान जी की। स्वागत है मनोज जी। जय मां भारती, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और आज आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस पैनल पर। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा द्वारा से अपनी हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन का, जिनकी बदौलत हमें द्वारा से मौका मिला इस पैनल के ऊपर आने का, आप लोगों से बात करने का, दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने का। और आज मैं आप लोगों से ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी आए हुए हैं स्टेज के ऊपर, पैनल के ऊपर, जो आज आपको रूबरू करवाएंगे हेल्प इंडिया से, यानी कि हेल्प इंडिया क्या चीज है, हेल्प इंडिया वाकई में किस तरह से बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है, किस तरह से वाकई में हिंदुस्तान के अंदर आज जिस तरह से हेल्प इंडिया अपने आप को बिल्ड कर रही है, अपने आप को डेवलप कर रही है, आज की तारीख में हर किसी की जरूरत बन रही है। बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और मेरा मन करे मैं तो पूरी रात पूरा दिन बोलता रहूं इसके बारे में, क्योंकि मेरे लिए तो हेल्प इंडिया बाकी में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि एक छोटा सा मैसेज जहाँ पे जब आता है हेल्प इंडिया का प्लान जब हम देखते हैं, तो इसका जो मिशन है ना, वो मिशन जब डिस्कस किया जाता है कि जहाँ पे ये बोला जाता है कि हेल्प इंडिया का जो मकसद है, जो मिशन है, वो है भारत को द्वारा से विश्व गुरु बनाना। हम बड़ी आसानी से ये बात बोलते हैं दोस्तों, भारत को द्वारा से विश्व गुरु बनाना, लेकिन भारत को विश्व गुरु बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और कहीं ना कहीं हम सब लोग हेल्प इंडियन जितने भी हैं आज पूरे भारत के अंदर, हम सब लोगों को गर्व करना चाहिए, गर्व होना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं हम सच में अपने साथ साथ, अपने समाज के साथ साथ, अपने देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक ऐसे सपने को पूरा करने जा रहे हैं जो कभी भारत में था, कभी भारत को बोला जाता था ऐसे विश्व गुरु। तो हम सब लोग बहुत खुशनसीब हैं कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं जहाँ पे भारत को ऐसा बोला जाता है। और मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, हेल्प इंडिया को बहुत डेप्थ से समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग, जब हम लोग सिर्फ ऐसे एक कंपनी समझेंगे, सिर्फ एक फाउंडेशन समझेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसे हल्का लेते हैं, कहीं ना कहीं हम इसे हो सकता है मार्केट के जैसा कुछ समझ लें। आज मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा, ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये सिर्फ एक कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये पूरी तरह से हमारा, हमारे समाज का और हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं बदलाव करने की एक पहल है। और इस पहल के लिए हम सबको थैंक्स करना चाहिए, हेल्प इंडिया का हम सबको थैंक्स करना चाहिए, उन लोगों का, उन फाउंडर्स का जिनकी बदौलत हम सब जहां पर हैं। और इसके लिए सबसे पहले जगदीश पारिक सर, पवन सर, या जितने भी ऐसे फाउंडर्स लोग हैं जिनकी वजह से आज हम सब लोग जहां पर हैं और एक बहुत बड़ा सपना, बहुत बड़े मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन सब लोग को सैल्यूट और जय मां भारती। और आज सब लोगों के प्यार से और जो आप लोगों का प्यार मिला है उसकी बदौलत आज हम जिस लेवल पे अपने आप को बड़े में बदलते जा रहे हैं, अपने साइज को बड़ा करते जा रहे हैं, आप यकीन मानिए एक दिन हेल्प इंडिया सिर्फ अपने देश में ही नाम नहीं करेगी, पूरे वर्ल्ड में एक पहचान बनेगी, पूरे वर्ल्ड में एक आइडेंटिटी करेंगे कि बाकी में हेल्प इंडिया एक ऐसी फैमिली है जो कहीं ना कहीं सिर्फ लोगों के लिए नहीं, कहीं ना कहीं सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं, सचमुच में अपने देश के लिए काम करते हैं। और सचमुच अपने देश के लिए इतने बड़े मिशन में, जो वाकई में एक अपने आप में जब हम फील करते हैं ना भारत को विश्व गुरु बनाना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मतलब एक अगर दो तीन शब्दों में इसको बोला जाए तो विश्व गुरु का मतलब क्या हुआ कि हर इंसान लाइफ में मेंटली फिट होना चाहिए, हर इंसान लाइफ में फिजिकली फिट होना चाहिए, हर इंसान लाइफ में फाइनेंशियली फिट होना चाहिए। यानी कि आप कल्पना करके देखिए कि एक फाउंडेशन आपको क्या दे रही है, एक फाउंडेशन आपको कंप्लीट लाइफ दे रही है, आपको वो एहसास करवा रही है कि बेसिकली लाइफ क्या होती है। और जिस इंसान के पास, मेरे ख्याल से आप खुद इस बात को फील करके देखिए, जिस इंसान के पास अगर ये तीनों चीजें हो, एग्जांपल मेंटली फिट हो, एग्जांपल फिजिकली फिट हो, एग्जांपल फाइनेंशियली फिट हो, तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर लाइफ शायद ही कोई इंसान जी पाए। और अगर एक फाउंडेशन हमें ये सब देती हो,
जिसे हम अपने घर से शुरुआत करें, अपने समाज में लेके जाएं और एक दिन अपने पूरे हिंदुस्तान में उसको बिल्ड कर दें और एक दिन हकीकत में अपने भारत को विश्व गुरु बना दें, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी गर्व की बात हम सब लोगों के लिए हो ही नहीं सकती कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जहां पर सिर्फ हम लोग अपने लिए नहीं, अपने पूरे समाज के लिए और अपने पूरे देश के लिए काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक्स करना चाहूंगा कि आप इस परिवार का हिस्सा हैं और आज इस पैनल पर बैठकर हम दोबारा से इस कदम को और आगे बढ़ा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का कि आप इस पैनल पर हैं और इस मुहिम में आप सब लोग बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं और अपने भारत को और अपने समाज को और अपने आप को मजबूत कर रहे हैं तीनों सेक्टरों में। सो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। और आगे की शुरुआत करने के लिए मैं चाहता हूं जहां पर इस पैनल को बुलाने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी जो पर्सनैलिटी आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जो पर्सनैलिटी अभी आपको हेल्प इंडिया ऑनलाइन के बारे में बताने वाले हैं, वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत मेजर अचीवमेंट किए हैं। उन्होंने लाइफ में एक जो सपने होते हैं लोगों के, उन सपनों को उन्होंने पूरा किया है। बेसिकली उनके बारे में जितना बताया जाए कम है, क्योंकि जितनी एज है उनकी, उस एज के मुताबिक अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी उनकी लाइफ में अचीवमेंट है। मैं बात करना चाहूंगा, उनका नाम अभी बताना चाहूंगा आपको, दीक्षा जादवेंद्र जी। दीक्षा जादवेंद्र जी की बात करें तो उम्र बहुत छोटी है लेकिन अचीवमेंट बहुत बड़ी है। आज छोटी सी उम्र में दीक्षा जादवेंद्र जी ने बहुत बड़ी अचीवमेंट्स किए अपनी लाइफ के अंदर। जैसे वो अपनी बात करें तो नेशनल हॉकी प्लेयर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उसके अंदर इवेंट्स के बहुत बड़े वो प्रोग्राम्स करते हैं। आज छोटी सी एज के अंदर उनके बहुत सारे सपने उन्होंने पूरे कर लिए हैं। आज जिस एज में लोगों को लाइफ में एक अच्छे से इनकम नहीं क्रिएट कर पाते, आज इस लड़की ने, जिसके बारे में अभी मैं आपसे बता रहा हूँ, वो अपनी लाइफ में अपनी, मैंने सब तक घर भी बना चुके हैं अपना जयपुर के अंदर, यानी कि छोटी सी एज के अंदर बहुत मेजर अचीवमेंट्स की है। इस एज के अंदर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो भी खास कुछ लाइफ में कर नहीं पाए, और आज वो हमारे हेल्प इंडिया के परिवार का एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत अहम बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि जयपुर के अंदर जिस डेडिकेशन के साथ वो अपनी टीम को लेकर काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। क्योंकि अपनी टीम में, अपने ग्रुप में, हेल्प इंडिया में एक एक इंसान से वो जब रूबरू होकर हेल्प इंडिया के बारे में बताते हैं ना, तो मन गदगद हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही फेयरनेस के साथ बताते हैं कि हेल्प इंडिया का कितना बड़ा मिशन है और हम लोग कितना गर्व महसूस करते हैं कि हम हेल्प इंडिया में काम कर रहे हैं, हेल्प इंडियन है, तो जी अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात है दोस्तों। तो आप सब लोगों के प्यार से, आप सब लोगों के एक दिल में जो रिस्पेक्ट है उन सब के लिए, क्योंकि आज सबकी वजह से वो आज पूरे हिंदुस्तान में हेल्प इंडिया के पैनल पर बहुत अच्छे से अपना नाम कमा चुके हैं, बहुत अच्छे से अपनी पहचान बना चुके हैं, और इस पहचान को आगे बढ़ाते हुए और हमारे भारत को द्वारा से जो हमारा मिशन है हेल्प इंडिया का, उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाते हुए वो बहुत डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं। और आज हमें फिर से मौका मिल रहा है उनको सुनने का कि वो हेल्प इंडिया के बारे में हम सबको बताएं कि हम किस तरह से इस पे गर्व महसूस करें, और किस तरह से जब हम अपने लोगों को बोले तो उनको गर्व से बोल पाए कि आइए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए भी काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो मैं अगली बात चाहूंगा जहां पे आप लोग सब लोगों के एक बहुत ही जबरदस्त वेलकम के साथ की दीक्षा जादवेंद्र जी आए, और दीक्षा जादवेंद्र जी की अगली बात आए और हम सबको रूबरू हुआ इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी तक मेरे ख्याल से तो इस दुनिया में नहीं है, जो सिर्फ आपको अपने लिए नहीं सिखाता हो जीना, जो आपको अपने साथ साथ अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए और अपनी पूरी दुनिया के लिए जीना सिखाता हो। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप सब लोगों की मदद से मैं अभी बुलाने जा रहा हूं अगली बात जहां पे होने वाली है दीक्षा जादवेंद्र जी की, जबरदस्त तरीके से, और वो जबरदस्त तरीके से बताने वाले हैं आप सबको कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पर किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से गर्व महसूस करते हैं, इस पूरे मिशन को पूरे भारत में घर 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 तक पहुंचाए और पूरे भारत को एक दिन द्वारा से विश्व गुरु बनाए। आप सब लोगों की सपोर्ट के साथ मैं वेलकम करने जा रहा हूं जहां पे दीक्षा जादवेंद्र जी का। प्लीज दीक्षा जादवेंद्र जी आप आइए और हम सब लोगों को बताइए कि हेल्प इंडिया में कैसे गर्व करें और घर घर में इसको कैसे पहुंचाए। सो प्लीज वेलकम दीक्षा जादवेंद्र जी, प्लीज आइए। अगली बात दीक्षा जादवेंद्र जी की रहेगी जहां पे। दीक्षा जादवेंद्र जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय मां भारती सबको। थैंक यू सो मच मनोज सर, थैंक यू सो मच सुनील सर, आपने मुझे आज से फिर से एक बार और मुझे मौका मिला है आज यहाँ पे इस पैनल पे आने का, और मैं आप सबका भी थैंक यू करना चाहूँगी, स्पेशली हेल्प इंडिया का, हेल्प इंडिया के फाउंडर्स का थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया फिर से यहाँ पे आने का। आज मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रही हूँ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रही हूँ जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो आपकी जिंदगी बन सकता है, जिंदगी बनना नहीं बदल भी सकता है। आपके लाइफ में आज तक आपने जो भी किया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप आने वाले टाइम में 1 से 2 साल के अंदर अगर इसमें फुल डेडिकेशन के साथ में अपने आप को काम करते हैं, आप अपने आप को अच्छे से डेडिकेट होके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं,
तो आई एम श्योर कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करेंगे, जो भी आपके टारगेट्स हैं बहुत अच्छे से अचीव करेंगे। प्लस आपके अलावा टारगेट और पैसा ये सब चीजें तो अपन कमा ही लेते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप अपनी फैमिली को किस अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, अपनी फैमिली के सपने कैसे पूरे कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। आपकी जरूरतें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पूरी हो जाएंगी। आप जो जिंदगी में करना चाहते हैं, आप आज के टाइम पे जो भी काम कर रहे हैं उससे हम लोग हमारी जरूरतें तो पूरी कर ही रहे हैं, लेकिन सपनों के लिए हम काम नहीं करते हैं। सपनों के लिए काम तब करेंगे ना जब हमारी जरूरतें ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगी। अपनी लाइफ की हमारी जो प्लानिंग्स होती है वो उस अकॉर्डिंग होती है कि यार ठीक है, आने वाले टाइम में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ने के बाद में अपन सपनों के बारे में सोचते ही नहीं है। हमारे बच्चे बोलते रह जाते हैं कि हमें क्या करना है, मम्मा मुझे बड़ा हो क्या ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे प्लेन में जाना है, मुझे फॉरेन घूमना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, बेटा तुझे आगे आके ये करना है, इससे अच्छी जॉब मिलेगी, इससे अच्छा लड़का मिलेगा, इससे अच्छी शादी हो गई, या लड़के को बोला जाता है बेटा तुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, ऐसा करना है वैसा करना है। इनसे कुछ नहीं होता है सर, इनसे सपने पूरे नहीं होते, इनसे सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी जरूरतें पूरी नहीं करनी। जरूरतें आप जब हेल्प इंडिया में शुरुआत करेंगे तो ही आपकी पूरी हो जाएंगी। आपने अपने सपने पूरे करने हैं। तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ आज, जिसके बाद में आप यकीनन 100%ली आप अपने सपने को फुल डेडिकेशन के साथ अगर काम करें तो पूरा कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आपको मैं इतना बता दूं कि अगर आपने, जैसे आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, आपने काम कर लिया, काम करने के बाद में अगर आपने पैसे ही कमाने तो क्या करना, फिर पैसा तो अपन कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन डेडिकेशन के साथ में करोगे तो आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हो, प्लस आप अपने देश के लिए भी कुछ कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ भी कर सकते हो। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, मैं आपको अब आगे का प्लान शो करना चाहूंगी, जो भी आज जिसके बारे में हम आप डिस्कस करने वाले हैं। हमारी अपॉर्चुनिटी जो है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है हेल्प इंडिया ऑनलाइन। हेल्प इंडिया ऑनलाइन, हेल्प इंडिया ऑनलाइन। हेल्प मतलब मदद, इंडिया मतलब अपना भारत, ऑनलाइन मतलब एक साथ कनेक्ट होके एक दूसरे की मदद करता है। आपको यही सारी बात समझ में आ जाएगी। पूरा भारत एक साथ मिलके एक दूसरे की मदद करता है। अब मदद करने के लिए जरूरी नहीं है आप उनके घर जा रहे हो, आप अपने घर बैठ के हर इंसान की मदद कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, आपको यही पूरा प्लान समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में, इसके बारे में आपको बताऊंगी। हमारी संस्था, आपकी संस्था, हमारे देश की जो संस्था है हेल्प इंडिया ऑनलाइन, ये एक सेक्शन 8 रजिस्टर्ड है, एनपी ऑर्गेनाइजेशन है। एनपी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इसके अंदर एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हैं। ये इसका नाम है बिजनेस टू मी प्राइवेट लिमिटेड। आप पहले मैं आपको आज के जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बताना चाहूंगी। अपना जो सोशल वर्क से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। उसके बाद में अपन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आज आपको सिर्फ विंग्स के बारे में प्रॉपरली डिस्क्राइब करूंगी कि हमारी संस्था कैसे कैसे काम करती है। सबसे पहले मैं आपको हेल्प इंडिया का मोटिव बता देती हूँ। हेल्प इंडिया सिर्फ पैसा कमाने के लिए या सपने पूरे करने के लिए नहीं है, ये हमारे देश को वापस से विश्वगुरु बनाने के लिए काम कर रही है। विश्वगुरु जब हमारा भारत हुआ करता था तो उस टाइम पे ऐसा क्या था, क्या रीजन था कि जिसकी वजह से हमारा भारत विश्वगुरु था। उस टाइम का रीजन, जब हमारे इसके जो हेल्प इंडिया के जो फाउंडर्स हैं डॉक्टर जगदीश पारिक जी, जब इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उनको पता चला कि उस टाइम हर इंसान अपने ही फील्ड के अंदर मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते थे। आज के टाइम पे क्या होता है, आपने काम भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपको पता नहीं है आपकी लाइफ का मोटिव क्या है, आपने करना क्या आने वाले टाइम में, आपको नहीं पता। आपने सिर्फ स्टडी कर ली, या आपने काम कर लिया, या आपने जो भी आपने चुना है वो सब कर लेते हैं, लेकिन अपन को डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें परफेक्टली हम हमारी लाइफ में अपने फील्ड के अंदर सक्सेस कैसे होंगे। ये इसका मेन मोटिव है, हमारे भारत को वापस से विश्वगुरु बनाना। अब विश्वगुरु बनाने के लिए मैं ये नहीं कहती कि आप, मैं पर्सनली ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी को लेके आए या किसी को जोड़े, नहीं। आप सबसे पहले अपने घर में बदलाव करें। अगर आपको लगता है कि ये सच में मेरे लिए सही है तो आप किसी को जाके शेयर करें। आपको मैं गारंटेड बोलती हूँ, अगर आपने यहाँ पे इस चीज को समझ लिया तो आप कम से कम अपनी फैमिली में भी बदलाव कर ले, तो हमारे देश के लिए आप कोई ना कोई छोटी सी एक एक्टिविटी भी करें तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। हमारा भारत जब विश्वगुरु हुआ करता था उस टाइम का जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है, फर्स्ट विंग जो है हमारा, वो उसी के ऊपर बेस्ड है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में क्या,
सबसे पहले तो मैं आपको उस स्किल्स के बारे में बात करना चाहूंगी। आपने स्टार्टिंग में वीडियोस में देखा होगा, सर ने बताया था कि 8 कोर स्किल्स के ऊपर हमारा एजुकेशन पैटर्न बेस्ड है। 8 कोर स्किल्स क्या होती है? 8 कोर स्किल्स मतलब आप अपने फील्ड के अंदर मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग रहें। अगर इन तीनों चीजों में से एक भी चीज अनबैलेंस रहती है, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, तो इंसान अपने फील्ड में सक्सेस नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आती रहेगी, वो अनबैलेंस होता रहेगा। लेकिन अगर इन तीनों फील्ड्स में वो सक्सेस है तो उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अपनी लाइफ में अच्छे से अचीवमेंट कर सकता है, वो अपने फील्ड को चूज कर सकता है। इसके अलावा उस टाइम का जो हमारा एजुकेशन पैटर्न था वो इन्हीं 8 कोर स्किल्स के ऊपर बेस्ड था। उस टाइम पे हमारे 2 या 3 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा या तक्षशिला, ऐसे 2 या 3 विश्वविद्यालय हुआ करते थे जिनके दम पे हमारा भारत विश्वगुरु हुआ करता था। बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे, यहाँ से सीख के बाहर जाया करते थे, यहाँ के टेक्निक्स बाहर लेके जाया करते थे। आज के टाइम आपको बता दूं, मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने रामायण देखी होगी, रामायण के अंदर आपने देखा होगा सीता जी को, सीता माता को रावण जब उठा के ले जाते हैं तो किसके अंदर लेके जाते हैं? पुष्पक विमान के अंदर। रामायण आज अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो अराउंड 8000 इयर्स पुरानी है। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया, तो 1903 के अंदर अमेरिका के अंदर 2 भाइयों ने किया, ऐसा कुछ करके आता है। लेकिन उस टाइम पे हमारी रामायण में ऐसी ऐसी टेक्निक्स थी, आप सोचो 8000 साल पुरानी, कोई भी इंडिया के बाहर की टेक्निक आप निकाल के दिखा दो, कहीं पे भी इस तरीके की टेक्निक्स हैं क्या? महाभारत के अंदर आप देखेंगे एक इंसान देख नहीं सकता, उसके बगल में बैठ के वो इंसान युद्ध का पूरा दृश्य बता रहा है। उस टाइप की सारी जो स्टोरीज होती थी वो सब साइंस, वो कहाँ उस टाइम के गुरु ही तो सिखाया करते थे। उस टाइम के जो गुरु है वो ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान दिया करते थे जिनसे बच्चे ये सब चीजें सीखते थे, ये सब क्रिएट कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ये सारी टेक्निक्स बाहर चली गई। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों ने रीजन पता किया कि यार ऐसा क्या है, ऐसा क्या रीजन है कि भारत विश्व गुरु है, आज नंबर 1 है, इसकी टेक्निक इतनी स्ट्रांग है या इतना आगे ये चल रहा है। लेकिन हम लोगों के पास नहीं। आप 8000 साल पुरानी बात कर रहे हो, आप कम से कम 2000 साल पुरानी ले लो, इंडिया के बाहर की कोई भी ऐसी स्टोरी बता दो मुझे जहाँ पे ये एडवांस टेक्निक्स होती हो, जहाँ पे साइंस के बेस पे ये सारी टेक्निक, जैसे पुष्पक विमान हो गया या दूर बैठ के आप दूर की चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, ये सब चीजें हो गई, कहाँ है? आप मुझे एक जगह दिखा दो, कहीं पे नहीं है। आप सिर्फ अपने इंडिया में थी। और आने वाले टाइम में क्या हुआ, जब हमारा देश, बाहर के लोग जब यहाँ पे एंटर हुए, उन्होंने देखा कि यार क्या रीजन है ऐसा, उन्होंने पता करने के लिए पहले बिजनेस के थ्रू यहाँ पे एंटर हुए हमारे इंडिया के अंदर, और बिजनेस के थ्रू एंटर होने के बाद उन्होंने रीजन पता किया कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत नंबर 1 है, भारत विश्व गुरु है, बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है? उसका रीजन था हमारा एजुकेशन पैटर्न। तो उन्होंने क्या किया, इसकी बीज को जड़ से खत्म करने की प्लानिंग की। उन्होंने हमारे जो विश्वविद्यालय थे उनके अवशेष तक जला दिए, खत्म कर दिए। उसके बाद में हमारा भारत क्या हुआ, फिर डिपेंड हो गया। जॉब करनी है, जॉब नहीं मिलेगी, लड़का नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में आप क्या करोगे? जबकि उस टाइम के एजुकेशन पैटर्न में क्या होता था कि बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता था, जब वो अपने मठ से या गुरुकुल से जब बाहर निकलता था वो, तो उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता था कि उसको कभी अपनी लाइफ में कि अपने फील्ड को लेके प्रॉब्लम नहीं आती थी, उसको पता होता था कि उसको करना क्या है। और इसके लिए आज के टाइम पे अपन देखें तो आज हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है वो है लिविंग स्किल एजुकेशन। लिविंग स्किल एजुकेशन मतलब बच्चे को साइंस भी पढ़नी है, बच्चे को इंग्लिश भी पढ़नी है, बच्चे को मैथ्स भी पढ़नी है, लेकिन उसको पता नहीं है उसको लाइफ में करना क्या है। आज आप खुद बता दो मुझे, एक भी बच्चा ऐसा हो जो मुझे ये कहता हो कि मुझे पता है मैं यही करूंगा और मैं 100% इसके अंदर सक्सेस होऊंगा। नहीं, 10th में आप सब्जेक्ट जब 10th में जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो बच्चे को पता है क्या करते हैं अपन, जिस सब्जेक्ट में वो वीक है ना उसके ट्यूशन लगवाएंगे, जिसमें वो स्ट्रांग है उसके लिए वर्क नहीं करेंगे। उसको कहते हैं तू तो ये पढ़ ही लेगा ना, बाकी जिसमें वीक है उसकी ट्यूशन लगवा ले। नहीं, ऐसा नहीं करना है सर। आप सोचो, आप जिस सब्जेक्ट में वो स्ट्रांग है तो आपको पहचाननी चाहिए उसकी ताकत क्या है। फिर उसके बाद में जब हम 11 में सब्जेक्ट दिलवाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट के अंदर आए, फिर उसके बाद में देखते हैं उसके सबसे ज्यादा फ्रेंड्स किस उसके अंदर है या मम्मी पापा क्या जाता है। लेकिन बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है ये कभी पता नहीं किया जाता। आज आपको उसके लिए हेल्प इंडिया ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, DMIT सॉफ्टवेयर। DMIT सॉफ्टवेयर क्या चीज है, मैं आपको पुराने टाइम में वापस लेके जाती हूँ। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत के अंदर कौरवों और पांडवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य जी। एक कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ आपको, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। गुरु द्रोणाचार्य जी एक बार कहते हैं सबको कि आप लोग जंगल में चलो, आज अपन तीरंदाजी की प्रैक्टिस करेंगे। आपने सबने कहानी सुनी होगी लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ।
जब गुरु द्रोणाचार्य जी सबको ये बोलते हैं कि आपने सामने पेड़ के ऊपर इस चिड़िया की आंख के अंदर निशाना लगाना है। अब ऐसा तो नहीं था कि वहां किसी को तीर चलाना नहीं आता था, तीर चलाना सबको आता था, ठीक है। जब उनको कहा गया कि आप यहाँ पे तीर चलाओ, किसी का राइट में जाता है, किसी को दिखता नहीं है, किसी को धूप दिख रही है, किसी को भूख लग रही है, किसी को मिठाइयां दिख रही है, किसी को फल दिख रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन एक बच्चा उनके अंदर ऐसा था जिसको सिर्फ चिड़िया दिख रही थी और चिड़िया की आंख दिख रही थी। आपको पता है वो कौन है? अर्जुन। अर्जुन को जब ये बोला गया कि आप निशाना लगाओ तो 100% उसका आंख के बिल्कुल बीच में जाके निशाना लगता था। अब ऐसा तो नहीं था कि बाकी सबको तीर चलाना नहीं आता था। दूसरी तरफ अपन देखें तो दुर्योधन और भीम गदा चलाने में एक्सपर्ट थे। अब ऐसा तो नहीं था कि उनको भी तीर चलाना नहीं आता था, नहीं। अर्जुन तीरंदाजी में एक्सपर्ट थे और दुर्योधन और भीम गदा चलाने में एक्सपर्ट थे। तो उस टाइम के गुरु क्या करते थे? बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, बच्चे के अंदर जो स्किल्स है, पहले उसके अंदर डेवलप करते थे। बाकी की एजुकेशन जो होती थी वो इतनी देते थे जितनी उसको जरूरत है। उसको ये नहीं बोलते कि तुझे ये भी करना है, तुझे साइंस भी पढ़नी है, तुझे मैथ्स भी पढ़नी है, तुझे इंग्लिश भी पढ़नी है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसको करना क्या है। अपन खुद उस बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप सबसे पहले DMIT सॉफ्टवेयर 99.89% करेक्ट आपको देता है। ये काम कैसे करता है आपको मैं ये बता देती हूँ। DMIT सॉफ्टवेयर, जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हमारे हाथ ऐसे होते हैं। जब हमारे हाथ ऐसे होते हैं तो हमारे माइंड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। एक बीच में कच्चा सर होता है जो सबसे लास्ट में डेवलप होता है। जब बच्चा 2 या 3 साल का होता है तब तक वो प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है। इसलिए हमें 2 साल से पहले की बातें याद नहीं रहती है। लेकिन जब तक वो माइंड डेवलप होता है उसी टाइम पे हमारी ये जो फिंगरप्रिंट्स है वो डेवलप होती है। अब क्या होता है कि जब हमारे माइंड के जो पार्ट्स है उनके अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं। उन न्यूरॉन्स का क्या होता है, वो एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 8 GB होती है। यानी कि आप अपने माइंड के अंदर 10,000 करोड़ GB डेटा आप सेव कर सकते हैं। इसलिए आपको बचपन से लेके आज तक की सारी बातें याद है, ये रीजन है। लेकिन 2 साल से पहले थी, 1 साल से पहले की क्यों याद नहीं है? इसीलिए क्योंकि उस टाइम आपका माइंड डेवलप नहीं था। जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप होता है वैसे वैसे आपकी फिंगरप्रिंट डेवलप होती है। जब आप ये DMIT स्कैनर पे अपना फिंगरप्रिंट रखते हैं तो आपकी स्किल्स निकल के आती हैं कि आप किस किस फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका लर्निंग एटीट्यूड क्या है, मतलब आप देख के समझ सकते हैं, देख के समझ पढ़ पाते हैं, बोल के जल्दी याद कर पाते हैं या सुन के जल्दी याद कर पाते हैं। क्या होता है, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा बहुत 2-3 बार में समझ में आता है। एक बच्चा ऐसा होता है उसका स्विच ऑफ होता है, उसको दुनिया के किसी भी फॉर्मेट समझा उसको समझ में नहीं आने वाला। इस तरीके के बच्चे होते हैं। तो उनका लर्निंग एटीट्यूड क्या है, वो किस तरीके से पढ़ सकता है, ये आप पता कर सकते हैं। उसके बारे में आप अपना जो एजुकेशन विंग है आप उसके ऊपर जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि अगर हम हमारे बच्चे को बाकी की एजुकेशन इतनी दें जितनी उसको जरूरत है, इसके अलावा अगर उसका जो फील्ड है अगर अपन वो पता करके, जब बच्चा शुरुआत कर रहा है 10वीं 11वीं के पास में नहीं, जब बच्चा शुरुआत कर रहा है तभी से उसकी स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट करें। लाइक अगर आपका बच्चा क्रिकेटर बन सकता है तो उसकी क्रिकेट की स्किल्स को आप धीरे धीरे डेवलप करें। अगर वो सिंगर बन सकता है तो धीरे धीरे जब वो छोटा है तभी से आप उसकी स्किल्स को डेवलप करें। अगर आप उसका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप उसको सिखाएं, आप उसकी लॉजिस्टिक अच्छी है तो लॉजिस्टिक सिखाएं। धीरे धीरे अगर आप उसको डेवलप करेंगे तो 100% जब वो अपने स्कूल या कॉलेज से बाहर निकलेगा तो उसको पता रहेगा मुझे मेरी लाइफ में करना क्या है, मुझे रट्टा नहीं मारना, मुझे किताबें नहीं रटनी है, मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है मुझे पता है। तो वो प्रॉपरली जब कॉलेज स्कूल से बाहर निकलेगा तो किसी जॉब को ढूंढने नहीं जाएगा, भटकने नहीं जाएगा, वो प्रॉपरली वही करेगा जो उसको करना है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को, अपने टैलेंट को या अपने बच्चों के टैलेंट को पहचाने और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। पैसा कमाना, जरूरतें पूरी करना बात की बात है, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को और अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करें। आपको ये कहीं नहीं बताया जाएगा, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी संस्था में चले जाओ या किसी कंपनी में चले जाओ या कहीं पे भी काम कर लो, किसी गवर्नमेंट कहीं पे भी काम कर लो आप, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप खुद किस फील्ड में सक्सेस होंगे। आपको ये बोला जाएगा आपने ये काम करना है, अपनी कंपनी की सर्विसेज ये, आपको इसकी इतनी सैलरी दी जाएगी, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप कैसे सक्सेस होंगे अपने फील्ड में, कैसे आप अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे, कैसे आप अपनी लाइफ की प्लानिंग करेंगे? नहीं कर सकते सर। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, आप सबसे पहले अपने टैलेंट को पहचानें। इसके लिए DMIT सॉफ्टवेयर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा मैं आपको दूसरे विंग के बारे में बताना चाहूंगी जिसका नाम है प्रिवेंट हेल्थ। प्रिवेंट हेल्थ क्या चीज है? आज के टाइम पे
100 में से 92% लोग मेंटली बीमार है, फिजिकली नहीं है। मतलब सर दर्द हुआ चलो डॉक्टर के पास, पेट दर्द हुआ चलो डॉक्टर के पास, बुखार हुआ चलो डॉक्टर के पास। लेकिन पुराने टाइम पे कौन सी सीटी स्कैन एमआरआई होती थी? पुराने टाइम पे तो अपन खुद ही ठीक करते थे घर में। हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ सब खुद सही करती थी ये बीमारियां। उस टाइम पे नहीं होती थी सिटी स्कैन एमआरआई, या सर दर्द हो रहा है तो एमआरआई करा लो या सर दर्द करा लो, ऐसा नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, छोटी छोटी चीजों के लिए अपन डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो आपने उन लोग डॉक्टर्स पे डिपेंड नहीं होना है, आपके किचन में ही इतनी पावर है, आपके किचन में इतनी पावर है। मैं वापस से आपको पुराने टाइम में लेके जाना चाहूंगी, जब हमारा भारत विश्व गुरु हुआ करता था। उस टाइम के आप किचन के बर्तन उठा के देख लो कैसे होते थे, मिट्टी के, तांबे के। आज के टाइम पे कैसे हो रहे हैं, नॉन स्टिक, स्टील, ये सब होते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम आप मिट्टी के बर्तन लेते थे, यूज करते थे, तांबे के बर्तन यूज करते थे, उसी के अंदर अपन पानी पीते थे, ये सब चीजें करते थे। तो हम फिट रहते थे, हमारी लाइफ के अंदर फिजिकली फिट रहते थे। और छोटी मोटी बीमारियां तो अपन ऐसे आसपास भटकने नहीं देते थे। इसीलिए रीजन था कि इंसान 100 साल के आसपास जीता था, 2-4 साल ऊपर 2-4 साल नीचे। लेकिन आज के टाइम पे हमारी उम्र क्या है, 60 से 70 साल। माइंड मेकअप कर चुके हैं आपने। एक इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी 60 से 70 साल के बाद की लाइफ इमेजिन कर रखी होगी या प्लान कर रखी होगी, मैं गारंटी से बोल के देख लूं। लेकिन इसका रीजन क्या है, वो रीजन भी हम लोग जान लें तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग प्रॉपरली पैदा जब होते हैं ना, आज के टाइम पे प्रेजेंटली जो 2020 चल रहा है, बच्चा जब पैदा होता है उसी के टाइम पे उसको मेडिकेटेड कर दिया जाता है। मतलब वो दुनिया में आया नहीं, उसके पहले उसको दवाइयां देना शुरू कर देते हैं। इतना डिपेंड कर देते हैं मेडिकल पे, दवाइयों पे, कि वो 30 साल तक 4 बीमारियां 5 बीमारियां लेके बैठ जाता है। बीपी हो गया, शुगर हो गया, मोटापा हो गया, माइग्रेन हो गया, ये सब। लेकिन उस टाइम पे कहाँ होता था ये सब? उस टाइम पे लोग फिट रहते थे। आप उस टाइम के लोगों को आप देख लीजिएगा, आप सर्च कीजिएगा नेट पे, उस टाइम के लोग 70 से 80 साल की उम्र में बेड नहीं पकड़ते थे, वो अपना काम करते थे। 98, 99, 102, 103 साल की उम्र उनकी 100% होती थी। उनको पूरी प्रॉपर प्लानिंग वो करके चलते थे कि मुझे 100 साल में करना क्या है। आज के टाइम पे आपका माइंड मेकअप पता है कितना है? 30 साल के अंदर कुछ ना कुछ कर लेना है, 35 साल में अपना बिजनेस सेट कर लेना है। डायलॉग सुना है वो, ये जवानी है दीवानी मूवी है, देखी होगी आपने। उसके अंदर है कि 22 पे नौकरी, 25 पे छोकरी, 30 पे शादी, 35 पे बच्चे, 50 साल बाद रिटायरमेंट और उसके बाद मौत का इंतजार। अगर आपने ऐसी लाइफ जीनी है तो आप डॉक्टर्स पे डिपेंड रहिए। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं जीना है तो आज ही हमारे हेल्प इंडिया के प्लेटफॉर्म के अंदर जो प्रिवेंट हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप उसमें रजिस्टर्ड करें और अपना और अपनी फैमिली को फिजिकली फिट कैसे रखना है सबसे पहले ये सीखें। काम करना, पैसे कमाना सब कुछ बाद में, लेकिन अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो ये सब नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को फिट कैसे रखना है ये आपको सिखाएगा प्रिवेंट हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास टीचर्स, नंबर 1 टॉप क्लास के टीचर्स जो है वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। जब आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म कर लेंगे, इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने घर बैठ के ही सीखना है। उसके बाद में आपने जब इसके एग्जाम्स आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके ऑनलाइन एग्जाम होंगे, आपने कहीं नहीं जाना है, घर बैठे ही आपने इसके एग्जाम देने हैं, घर बैठे ही आपका इसका रजिस्ट्रेशन होगा, घर बैठे ही इसका सर्टिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपको इंडियन गवर्नमेंट सर्टिफाइड करती है, NSDC द्वारा आपको सर्टिफाइड किया जाता है कि आप एक प्रोफेशनल प्रिवेंट हेल्थ कोच हैं। मतलब आप एक डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं है। आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, आप डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से कम भी नहीं है। आप ज्यादा ना करके सिर्फ अपनी फैमिली को फिजिकली फिट रखिए। 4 लोगों को जो आपका सर्कल है उनको बताइए कि तू अगर ऐसे करेगा तेरे दांत में दर्द है, तू लौंग रख, तेरे ये सारी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और आज के टाइम पे आप प्रेजेंटली बात करें तो आपको पता है कितना मिसयूज हो रहा है कोविड को लेके कितना मिसयूज हो रहा है। ये आप रोज न्यूज़पेपर देखते होंगे या गूगल पे सर्च करते होंगे, सब कुछ आपको पता होगा, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, मैंने एक पोस्ट देखी थी फोन के ऊपर, कोरोना कैसे होता है, टेस्ट कराने से। मतलब आपने टेस्ट नहीं कराना, आप पहले खुद भी तो चेक कर सकते हो ना, उसके लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आप प्रॉपर नॉलेज होंगे तो आप अपनी फैमिली को स्वस्थ रख पाएंगे। आपने किसी के झांसे में नहीं आना है, आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। आपको फिजिकली फिट, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, पहले आप खुद सीखें। आपको स्कूल में भी सिखाया होगा, जब शारीरिक शिक्षा करके पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसके अंदर सिखाया होगा कि सबसे पहले प्राथमिक उपचार ही आपकी, जैसे कह सकते हैं कि प्रिवेंट हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेकिन उससे बहुत एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस है। आप
अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आई, जैसे फ्रैक्चर हो गया या एक्सीडेंटल हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो आपको, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर आपको ऐसा हो गया तो ही आपको डॉक्टर्स की जरूरत पड़े। ये छोटी मोटी बीमारियां, जैसे हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक कब होगा? जब आपका हार्ट वीक होगा। अगर आपका हार्ट स्ट्रांग रहेगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका सर दर्द है, तो अगर आपका माइंड प्रॉपर काम कर रहा है, या अपने माइंड को कैसे एक्टिव रखना है, या अपनी बॉडी को कैसे एक्टिव करना है, अपने जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द को कैसे मेंटेन करना है, तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के टाइम पे आप, मेरे एक नॉन है, हमारे सीनियर ग्रुप में, हमारे टीम जो है हेल्प एंड ग्रोथ के अंदर है, उनके पापा का किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैं आपको बताती हूँ। वो गए चेकअप कराने और उनको क्वारंटाइन कर दिया कि आपको कोरोना पॉजिटिव है। आप सोचो किडनी से कोरोना का क्या कनेक्शन है? नहीं है, लेकिन उनको खुद को भी क्वारंटाइन कर दिया और उसके उनके पापा को भी कर दिया। नहीं, ये सब चीजें नहीं करनी है। आपने खुद अपने आप को चेक करके रखना है, आपको पता करके चलना है कि मेरी फैमिली में अगर छोटी मोटी बीमारी है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो मैं इसको पहले खुद ठीक करूं। अगर नहीं होता है तो आप डॉक्टर के पास जाओ ना। छोटी छोटी बीमारियों में क्यों जाना है? नहीं, आपने पहले खुद चेक करना है। आपको खुद को पहले अपना प्राथमिक उपचार करना है। पहले अपना प्रिवेंट हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम का आप यूज कीजिए, रजिस्टर कीजिए, सीखिए। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, 10 रुपए का आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके अलावा आपने और कोई पैसा पे नहीं करना होता है। बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है। आपने कहीं आने जाने के लिए भी पैसा खर्च नहीं करना। आप घर बैठे सीखिए और अपने पूरी फैमिली को सिखाइए। मैं आपको यही कहूंगी, ताकि वो भी अगर अपने सर्कल में जाए, 4 लोगों को बताएं, तो उनकी भी फैमिली में कुछ अच्छा हो। उससे हम भारत सरकार की भी काफी अच्छे लेवल पे मदद कर सकते हैं। और इसीलिए आपको इंडियन गवर्नमेंट सर्टिफाइड करी है। हमारा मिशन है, हेल्प इंडिया का मिशन है, आने वाले 1 साल के अंदर, 21 जून से मिशन शुरू हुआ है, आने वाले 1 साल के अंदर 1 करोड़ से प्लस प्रिवेंट हेल्थ कोच हेल्प इंडिया प्रोवाइड करवाएगी इंडियन गवर्नमेंट को। आप ध्यान से सुनिए, 1 करोड़ से प्लस प्रिवेंट हेल्थ कोच प्रोवाइड करवाइए हेल्प इंडिया इंडियन गवर्नमेंट को। मतलब 1 करोड़ डॉक्टर्स नहीं, लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं, ऐसे लोग हेल्प इंडिया देंगी इंडियन गवर्नमेंट को, जिसमें आप लोग भी हो सकते हैं, हम लोग भी हो सकते हैं। और मेरी तो प्रॉपरली पूरी टीम ने शायद ये प्रोग्राम कर लिया है। 1 या 2 लोग बचे होंगे जो नए आए हैं अभी, उनको भी 1-2 दिन में ट्रेनिंग मिल जाएगी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा ना सोचे। पैसा कमाना सब कुछ बात की बात है, लेकिन आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य और आपका फ्यूचर सबसे पहले है, उसके बाद में आप आगे सोचें। तीसरा जो हमारा विंग है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी, एम्प्लॉयमेंट हेल्प। एम्प्लॉयमेंट हेल्प क्या चीज है? आज के टाइम की बात करें अपन, अभी तक तो अपन ने ठीक है डीएमआईटी नहीं करवाई है, तो डीएमआईटी को एक बार अपन नहीं करवाते तो अपन ने कैसे करते हैं आज के टाइम पे, मैं आपको वो बताती हूँ। आज के टाइम पे बच्चा 12th कर लेता है, 10th कर लेता है, सब्जेक्ट चूज किया उसने, 12th कर ली उसने, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या पापा के अकॉर्डिंग, पापा मम्मी ने बोला पापा बेटा मुझे मैं चाहता हूँ तू इंजीनियर बन, मैं चाहता हूँ तू डॉक्टर्स बन, या मैं चाहता हूँ तुझे ये करना है वो करना है। नहीं, पापा के अलावा आप ये देख लो, दोस्त, मेरे दोस्त क्या ले रहे हैं, मेरे दोस्त सब्जेक्ट क्या ले रहे हैं, या किस फील्ड के अंदर सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मतलब किस फील्ड के अंदर ज्यादा स्कोप है बच्चे के लिए, या किस फील्ड के अंदर उसको जाना चाहिए। उसको जो पसंद होगा वो वही करेगा, लेकिन क्या वो श्योर है कि वो उसमें सक्सेस हो जाएगा? वो नहीं होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, वो इन सब चीजों को देखते हुए सब्जेक्ट चूज कर लेता है। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स ने बोला या मेरे पापा ने बोला या इसमें ज्यादा स्कोप है, ये ज्यादा इजी है, उस अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चूज कर लेता है। 11th-12th करता है, उसके बाद में जाता है वो कॉलेज के अंदर। सबसे पहले तो परेशान होता है परसेंटेज के लिए, परसेंटेज सही नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था उसको उसका सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा था, तो वो कैसे उसकी अच्छी परसेंटेज आएगी, कैसे वो पास होगा। इसी वजह से आज के टाइम पे इंडिया के अंदर 12,000 से प्लस बच्चे हर साल सुसाइड कर लेते हैं। इसी वजह से, करियर की वजह से, टेंशन की वजह से, इसी वजह से कर लेते हैं। लेकिन एटलीस्ट अपन लोग तो, हम लोग, आप और मैं, हम सब मिलके इतनी सी अपन पता करें कि बच्चे को सब्जेक्ट क्या लेना है या उसका फ्यूचर है, वो सब आपको मैंने पहले बता ही दिया कि डीएमआईटी के लिए। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या हो रहा है, बच्चा जब उसकी परसेंटेज जब कम आती है तो वो पहले तो भटकता है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। आज के टाइम पे आप पेपर उठा के देखिए, कट ऑफ जो होती है ना कॉलेजेस की, 100.6 99.8, तो फिर उस बेचारे 60%, 70% वाले बच्चे का क्या होगा? फिर वो क्या करता है, एक तो उसके घर वालों के पास में पैसा नहीं होता, या तो वो स्टडीज छोड़ देगा या किसी प्राइवेट कॉलेज में जैसे तैसे एडमिशन ले लेगा। ठीक है, फिर वो जब पास हो जाएगा तो उसके बाद में उसको क्या करनी है, जॉब करनी है, क्योंकि अपनी करियर की शुरुआत करनी है। मैक्सिममली 90% बच्चे अपनी शुरुआत करियर की वजह से करते हैं। कुछ अच्छी फैमिलीज होती है, हाई क्लास फैमिलीज होती है, वो कह देती है कि ठीक है आप तुझे बिजनेस स्टार्ट करना है
तो तू कर सकता है, या वो लोग हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जॉब से ही शुरुआत करते हैं अपने करियर की। कुछ लोग एक्सपीरियंस के लिए, या कुछ लोग सीखने के लिए, या कुछ लोग अपनी घर की जरूरतें पूरी करने के लिए जॉब से शुरुआत करते हैं। जॉब ढूंढने के लिए वो क्या करता है, इस कंसल्टिंग कंटेंसी में 500 रुपए देगा, यहाँ पैसे खर्च करेगा, वहां पैसे खर्च करेगा। मे बी शायद अभी नेटवर्क एरर है, थोड़ा सा आप वेट करें। दीक्षा जी अभी कंटिन्यू करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। नेटवर्क इशू आया है शायद उस तरफ। दीक्षा जी डेफिनेटली वापसी करेंगे। चलिए, जब तक वो नहीं आते हैं तब तक हम लोग आगे की बात करते हैं और वेट करते हैं उनका आने का भी, और साथ में अपन डिस्कस भी करते हैं सभी लोग। सुनील भाई जी, अपन डिस्कस करें उतनी देर। जी बिल्कुल, आप कंटिन्यूअस रखें। जी बिल्कुल, मुझे लगता है हमें कंटिन्यूस रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वहां से अचानक से कोई इशू बना है नेट का। तो आगे की बात करते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हेल्प जो अपना बताया गया प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हेल्प जो एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया गया। हेल्प इंडिया ऑनलाइन फैमिलीज के अंदर हम लोग जितने भी हेल्प इंडियंस हैं उनकी फैमिलीज के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उन फैमिलीज में जो बच्चे हैं उन बच्चों को अगर मार्केट में जॉब चाहिए तो जहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर जॉब लेने वाला और जॉब देने वाला दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। बड़ी गजब की बात है जी कि हेल्प इंडिया ने हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हेल्प इंडियंस के लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया जहां पर हमारी फैमिलीज के बच्चों को जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उनको इसी प्लेटफॉर्म पर जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल जाएगी मीन जहां पे बहुत सारी कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज हैं। अभी अराउंड फिगर आज की तारीख में बात करें तो तकरीबन 570 प्लस कंपनीज प्रेजेंटली हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। छोटी और बड़ी कंपनीज जहां पर सारे अवेलेबल हैं और बहुत फास्ट, बहुत जबरदस्त तरीके से जैसे बढ़ती जा रही है, और बहुत कम टाइम के अंदर जहां पर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हैं, कंपनीज हैं, वो जहां पर अवेलेबल मिलेंगी। और ये सब इसलिए कि जो भी हेल्प इंडियन फैमिलीज के लोग हैं उनकी फैमिलीज के बच्चे अपना रिज्यूम, अपनी डिटेल इस पे सबमिट कर सकते हैं। उनको जिस टाइप की जॉब चाहिए या जिस टाइप का एक्सपीरियंस है वो सारी अपनी डिटेल उस पर सबमिट कर सकते हैं। एंड देन उससे रिलेटेड जब भी जॉब आएगी या जिस भी तरह की किसी भी कंपनी में जो भी वैकेंसी निकलेगी वहां पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वो घर बैठकर जहां से अप्लाई कर सकता है। जॉब उसको खुद लेनी है, मेहनत वो खुद करेगा, लेकिन जॉब में उसको जो मार्केट में भटकना पड़ता था कहीं भी इस शहर से उस शहर, कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ, कभी जहाँ पैसा लगाओ कभी वहां पैसा लगाओ, टाइम भी लगता था, बहुत कुछ लगता था। लेकिन आज हेल्प इंडिया ने हमारे लिए बहुत इजी अप्रोच कर दिया हेल्प इंडियन फैमिलीज के लिए कि हम घर बैठकर अपने बच्चों के लिए जहाँ पे प्लेटफॉर्म जो दिया गया है, जहाँ पे जॉब का बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है, हम जहाँ पर बहुत ही अच्छे से घर बैठे जॉब ले सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज आप देखें कई बार हम एडिटर्स का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जॉब के लिए, लेकिन फिर भी नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। पारुल मैम, हाँ जी सर। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, वॉइस आ क्लियर सर। लगता है मनोज जी का भी किसी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, उनके आने तक देख लेते हैं। वेट कर लेते हैं सर, थोड़ा सा आ जाएंगे। पैनल में जितने भी उपस्थित हैं थोड़ा पेशेंस रखें। अभी सर दीक्षा जी और मनोज जी अभी कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क एरर आया है।
अगर किसी का किसी रिलेटेड कोई सवाल है तो अपना हैंड रेज कर देंगे और ताकि आपसे कुछ सवाल ले लिए जाए। जो भी हमारे पैनल पे उनका किसी सर दीक्षा जी कनेक्टिविटी हो गई है उनकी, तो हम सेशन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कंटिन्यू करते हैं पहले इसको। हाँ जी, दीक्षा जी आप कंटिन्यू कीजिए, आपको आवाज आ रही है तो मेरी। मैं उनको होस्ट बना दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। जी दीक्षा जी शुरू कीजिए। मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। मैं आपको वापस से एम्प्लॉयमेंट हेल्प के बारे में बताना चाहूँगी। एम्प्लॉयमेंट हेल्प में बच्चा भटक रहा है, मतलब उसको पता नहीं है कि ठीक है उसका फील्ड क्या है या दीक्षा जी एम्प्लॉयमेंट हेल्प क्लियर हो गया, प्लीज आप नेक्स्ट स्टेप पे चल जाएं, उससे टाइम भी हमें देखना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट हेल्प क्लियर हो गया, सो प्लीज सोशल इंटरवेंशन पे चल जाइए आप नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर जी। नेक्स्ट जो हमारा विंग है उसका नाम है कम्युनिटी हेल्प। कम्युनिटी हेल्प मतलब समाज आपकी मदद करता है, एक संगठन है, हम सब लोग मिलके जो एक संगठन बना रहे हैं वो संगठन आपकी मदद करेगा। किस फील्ड में करेगा? अगर आपके घर में कोई भी खुशी जैसे बेटी की शादी, आज के टाइम पे आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी, नारे सुने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुना है? उसमें क्या होता है, क्यों नहीं करते, क्यों आया ये नारा? लोग सबसे पहले ये सोचते हैं यार बेटी हुई है, लड़की हुई है, शादी करनी पड़ेगी, खर्चा होगा, दहेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स ही हैं। शुरुआत में आपने यही सोचना होता है ना कि मेरी 2 बेटियां हैं तो ठीक है, मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है तो मैं शादी कैसे करूंगा मेरी बच्चियों की। लोग इसीलिए बेटी पैदा करने से ही डरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पे खुशी की बात ये है कि हेल्प इंडिया ने ये सॉल्व कर दी है। अगर आपके घर में बेटी है या आपकी कोई बहन है तो उसकी शादी में आपको मदद की जाएगी फिनेंशियली। अगर आप एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं हेल्प इंडिया के अंदर तो आपको 100% ऐसी सपोर्ट आएगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और सिर्फ हेल्प इंडिया नहीं करेगा, आपको पूरा भारत आपकी मदद करेगा, मतलब आपकी खुशियों में पूरा भारत शामिल रहेगा, पूरा हेल्प इंडिया शामिल रहेगा। आप सोचिए कितनी बड़ी खुशियां अपन किसी के घर में भेज रहे हैं। अब वो कैसे भेजेंगे वो मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूंगी। ये तो चलो ठीक है, हो गई खुशी की बात। अब आते हैं दुख की बात में। अगर किसी सिचुएशन में मान लो मैं हूँ, मेरी फैमिली को मैं मैनेज कर रही हूँ या मेरी फैमिली पूरी मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे अलावा कोई और नहीं कमा रहा है, तो क्या होगा उस फैमिली का? अगर इन केस मुझे कुछ हो जाता है तो उस फैमिली का क्या होगा? अभी तो सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड है। इन केस मान लो मुझे कैंसर हो गया, इन केस अगर कैंसर हो गया तो क्या होगा मेरी फैमिली का? कैंसर की फर्स्ट स्टेज का खर्चा मिनिमम 7.5-8 लाख रुपए के आसपास आता है। अब मेरी तो इतनी वो है नहीं कि मैं कैसे फिर उसको मैनेज करूंगी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ या लोअर क्लास फैमिली से हूँ। हाई क्लास के लिए तो ठीक है, उनके पास होता है तो वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिलीज कैसे करेंगी? उनको एक बार सोचना पड़ेगा। या फिर उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, 10-15 हज़ार रुपये आपने खर्च करते हैं, ये सब चीजें होती है। तो आपने ये पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, आपको ये पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज, अगर आपकी फैमिली में जैसे मैं हूँ, मैंने आपको ये बताया है कि मेरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड है, इनकेस मुझे कैंसर हो गया, 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आ गया, अब मैं कहाँ से करूंगी? सबसे पहले तो मेरी फैमिली, जो अगर मान लो एक बार हेल्प इंडिया को अपन अपने सामने से हटा दें तो हमारी फैमिली के साथ में क्या होता है वो एक बार आप इमेजिन करके देखिए, या उस घर में जाके देखिएगा जहाँ पे ये सच में हो रहा है आज के टाइम पे। फैमिली सबसे पहले तो उस इंसान को जो उनका अर्निंग सोर्स है उसको बचाने के लिए पैसे अरेंज करेगी। उसके लिए वो क्या करेगी? या तो लोन लेगी या किसी से उधार लेगी, या अपनी जो प्रॉपर्टी है या अपनी जो भी उन्होंने बनाया होगा या उनके पास जो कुछ भी होगा वो उसको बेच के उस इंसान को बचाने की कोशिश करेंगे। क्यों? उनके घर का सदस्य है वो। सबसे बड़ी चीज, उनकी उसी इंसान की वजह से उनका घर चल रहा है। लेकिन इन केस अगर उसे कुछ हो जाता है तो उस फैमिली का क्या होगा? एक बार आप इमेजिन करके देखिए। एक तो उस फैमिली का अर्निंग सोर्स खत्म हो गया, दूसरा उस फैमिली के ऊपर कर्जा और हो गया। अब उस फैमिली का क्या होगा? आप इमेजिन करके देखो। वो फैमिली धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, भटक जाती है, वो टूट जाती है। क्यों होता है ऐसा? इसी वजह से। मतलब पूरी फैमिली जिस इंसान के ऊपर डिपेंड है, अगर वो नहीं रहे, आप आज के टाइम पे देख लो, आज आप काम क्यों कर रहे हो, आज आप क्यों कर रहे हो? सब अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो ना।
अपने सपनों के लिए तो ठीक है, बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमारी फैमिली है। एक बार अपने आप को, अगर आप अपने फैमिली के लिए ही कर रहे हैं, एक बार अपने आप को वहां से हटा के देख लो, इमेजिन करके देख लो उस फैमिली का क्या होगा। आपने बाकी सब तो ठीक है, बात की बात है, लेकिन इसी चीज सिचुएशन से आप सेफ रहे हैं, उसके लिए लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, इंश्योरेंस करवा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीजें करवाते हैं, उसके साथ में पैसे खर्च करते हैं। आपने ये पैसा आप खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हेल्प इंडिया के सदस्य हैं तो आपकी इलाज का जो मिनिमम 1 से लेके 10 लाख रुपए का फाइनेंशियली खर्चा हेल्प इंडिया आपको प्रोवाइड करवाएगी। जो भी आपको नीड होती है वो सब हेल्प इंडिया प्रोवाइड कराएगी, लेकिन इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी प्यारी है, अगर आपने वो पूरी कर ली तो आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी। जबकि आज तक हमने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सुनी है वो ऐसी है जिसकी वजह से हमारे कान खड़े हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, अरे यार टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है। इसी तरीके से हमारी शादी के लिए, जो बेटी की शादी या बहन की शादी, इनके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन खूबसूरत है, टेंशन देने वाली नहीं है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन किस तरीके की है। अब इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट जो जैसे कम्युनिटी हेल्प है उसके अंदर क्या क्या बताया मैंने आपको। हमारी जो बेटी बहन की शादी है उसके अंदर फाइनेंशियली हेल्प हो गया। इसके अलावा हमारी जो क्रिटिकल सिचुएशन, डेथ केस या जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर फैमिली में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट रहेगी। अब आप सोचो, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बेटी हो या बेटा हो, मेरी फैमिली सिक्योर है, मैं सिक्योर्ड हूँ, या मेरे बाद में या मेरे अलावा भी मेरी कोई है जो मेरी फैमिली को संभाल सकता है, मैनेज कर सकता है, वो है हेल्प इंडिया। आज के टाइम पे कोई नहीं सोचता है सर इतनी। आप देख लो, आपको पता नहीं होगा आपके बगल के घर में कितनी टेंशन चल रही है, क्या चल रहा है, नहीं पता होता। ना वो आपका सरदर्द झेलेगा, ना वो लेगा, ना आपकी हेल्प करेगा। वो आ गया कि नहीं बोलेगा ले यार मैं कर देता हूँ तेरी बेटी की शादी, या मैं तेरे घर को चला लेता हूँ, या मैं मैनेज कर लेता हूँ। नहीं, हेल्प इंडिया करेगी, 100% करेगी, मैं लिख के देती हूँ आपको। फाइनेंशियली हेल्प बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी सपोर्ट है, और हम सब मिलके करेंगे। अगर मान लो किसी के घर में शादी है तो अगर हम सब मिलके 1-1 रुपया भी डोनेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आज 1 लाख लोग हमारे यहाँ पे सदस्य हैं, वो 1 लाख लोग भी अगर मिलके 1-1 रुपया उस घर में डोनेट करते तो आप सोचो उस घर में कितनी खुशियां भेज रहे हैं हम। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मुझे कैंसर हो गया है, मेरे खर्चे को 7 से 8 लाख रुपए मुझे चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर हम 1 लाख लोग 7-7 रुपए भी डोनेट करते तो मेरे घर में 7-8 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, अगर आप सही है तो सिर्फ एक छोटा मोटा वेरिफिकेशन होता है, प्लस एक टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत प्यारी है, ट्रस्ट मी, मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट विंग के बारे में बता देती हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज है? आज आप कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी आपको सिर्फ ये बोलती है आप हमारा प्रोडक्ट बेचिए, हमारी सर्विसेज बेचिए, या हमारे सर्विसेज बेचिए या हमारे प्रोडक्ट बेचिए, हम आपको इतनी सैलरी मिलेंगे, आपको इसका इतना कमीशन मिलेगा, आपने ये काम करना है। लेकिन आप उनको जाके बोलिए कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसमें दम है, आप इसको प्रमोट कर दो, नहीं, वो आपको आसपास भटकने भी नहीं देगा। बोलती है कोई कंपनी अपना मेरा डेटा ले जाओ या आप प्रमोट कर लो अपने आप को या अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर लो, नहीं बोलती है। हेल्प इंडिया आपको पहली बार हमारे भारत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है, आपके अगर प्रोडक्ट में दम है तो आप उसको ऑल इंडिया लेवल पे प्रमोट कर सकते हो। आज के टाइम पे अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पैसा खर्च करते हैं। पैसा तो ठीक है, चलो प्रोडक्ट बनाना है तो पैसा खर्च होगा, वो बेसिक नीड है, तभी आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा आप क्या क्या करोगे? ऑफिस रखोगे, अगर कोई प्रोडक्ट बेचे तो उसके लिए फैक्ट्री सब चीजें चाहिए, उसके इक्विपमेंट चाहिए, वो सब ठीक है, बेसिक खर्चा है। लेकिन उसको मैनेज करने के लिए आप क्या क्या करोगे? ऑफिस रखोगे, एम्प्लॉयज रखोगे, कंपटीशन करोगे मार्केट में अदर प्रोडक्ट से। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट जो सबसे बड़ा खर्चा है, एक दिन का आपके सिटी के अंदर एक दिन का खर्चा आप बता दो मुझे कितना होगा? पेपर के अंदर अगर मान लो मैंने टूथपेस्ट का ऐड देना है, टूथपेस्ट के लिए मैं पैम्पलेट्स ये तब तो नहीं छपवाऊंगी, पेपर में ऐड दूंगी या टीवी में ऐड दूंगी या सोशल मीडिया पे प्रमोट करूंगी, ये सब होता है। लेकिन उसके लिए हम खर्चा कितना करते हैं आप सोचो। एक दिन का अगर पेपर का छोटे से छोटा खर्चा कर रहे हैं ना तो मिनिमम 7 से 10 हजार रुपए के बीच में आता है। आप सोचो अगर आपने 1 महीना प्रमोट करना है तो कितना पैसा आपका खर्च होगा? आपने सिटी के अंदर, मैं ज्यादा बात नहीं कर रही, सिर्फ आपके गांव के अंदर करके देख लो, अगर आपने पेपर में ऐड देना तो कितना खर्चा होगा? 1 महीने अगर आप करेंगे तो कितना खर्चा होगा, और 1 साल करेंगे तो कितना खर्चा होगा? अगर चलो ठीक है, तो सिटी की बात कर रही हूँ मैं,
आप पूरे भारत में करके देखो एक दिन का कितना कितना पैसा खर्च होगा आपका, मिनिमम 2.5 से 3 लाख रुपए आप मिनिमम मान के चलो एक दिन का। लेकिन अगर आपने पूरी लाइफ यही खर्चा करना है तो फिर आपका बिजनेस चलेगा कैसे, जबकि आपका प्रोडक्ट वो कोलगेट तो 100-150 रुपए की मैक्सिमम मान लो, उसको प्रमोट करने के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो। अब बिकेगा या नहीं बिकेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कैसे मैनेज करेंगे आप? फिर क्या होगा कि धीरे धीरे 2-3 साल वो बेचारा मैनेज करेगा, जैसे ज्यादा वो कर्जे में आ जाएगा या वो बिजनेस ठप हो जाएगा या वो बंद हो जाता है। मैक्सिममली यही होता है, बहुत कम ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे प्रमोट हो पाते हैं। लेकिन हेल्प इंडिया ने आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आपने सिर्फ उसको सर्टिफिकेशन करवाना है, आपने उसको सर्टिफाइड करना है कि हाँ मेरे प्रोडक्ट के अंदर दम है, और आपका वेलकम है यहाँ पे। आप अपने प्रोडक्ट को ऑल इंडिया लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट कर सकते हैं। आपने उसके लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना, सिर्फ एक वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉलो करनी होती है। मैं वापस से बोल रही हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन इतनी प्यारी से खूबसूरती तरीके से आपकी जिंदगी में बदलाव होगा। आपको नुकसान नहीं होगा, आपको बदलाव होगा, आपको फायदा होगा उससे, तो अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन आप फॉलो कर लेते हैं तो। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन बहुत प्यारी है, ये सब मैं आपको बताना चाहूंगी। इसके अलावा आपको एक और प्लेटफॉर्म दिया जाता है। अब चलो ठीक है, ये तो हो गई बिजनेस की बात, चलो ठीक है, जिसके पास प्रोडक्ट्स हैं या जिसको टैलेंट है वो इंसान कर सकता है, लेकिन जिसके पास प्रोडक्ट नहीं वो क्या करेगा? उसको भी बिजनेस करना है। तो उसके लिए हमारे हेल्प इंडिया ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनाया है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग सुन के कई लोग ऐसे बोलते हैं, यार ठीक है लोगों को जोड़ने का काम है, चेन सिस्टम है, ये है वो है, नेटवर्क मार्केटिंग है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग, क्या चेन सिस्टम? सर आप मुझे एक काम बता दो दुनिया में, ऐसा एक काम आप ऐसा बता दो जिसके अंदर आपको लोगों की जरूरत ना पड़े, लोगों को जोड़ने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए पैसा खर्च करने की। आज के टाइम पे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जो मैंने अभी पहले रिपीट किया, आप वही चीज कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो? कस्टमर्स के लिए तो कर रहे हो ना, लोगों के लिए तो कर रहे हो। आप कोई भी काम कर लो, आप बैंक चले जाओ या किसी फैक्ट्री में चले जाओ या किसी पेपर के लिए चले जाओ, या कोई भी ऐसा काम बता दो जिसके लिए कस्टमर्स की आपको जरूरत ना हो और आप पैसा कमा लो। वहां भी तो चेन सिस्टम है, वहां भी तो नेटवर्क मार्केटिंग है। लोग उसको ये क्यों बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है, लोग नहीं जोड़ने, या ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ लोगों को जोड़ नहीं रहे, लोगों की जिंदगी में बदलाव कर रहे हैं, हम उनकी जिंदगी को बना रहे हैं। आप उनको उनकी लाइफ देने जा रहे हो। सबसे बड़ी बात आप पहले ये सोचो, आप उनकी जिंदगी बनाने जा रहे हो। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आज के टाइम पे कुछ नहीं है। आपके अदर आप जो भी बिजनेस करते हो वो भी लोगों के बिना कुछ नहीं है। अगर आप मुझे बता दो, इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे आज के टाइम पे ट्रेन चला रही है, अगर उसमें लोग नहीं बैठेंगे तो क्या होगा? उसके कस्टमर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? चल जाएगी, वो सक्सेस हो जाएगी। दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला फील्ड है ना वो रेलवेज। आप मुझे बता दो बिना लोगों के क्या होगा उसका? लोग उसमें नहीं बैठेंगे तो क्या होगा? तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा एक कॉन्सेप्ट है जो हेल्प इंडिया ने आप लोगों को दिया, जिससे आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रांग बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन वो तब करें जब आप पहले अपनी फैमिली में बदलाव करें। आप ज्यादा ना करके अपनी फैमिली के लिए भी सोच लो तो भी बहुत है। इतना भी सपोर्ट अगर आप अपनी फैमिली को कर दोगे ना तो भी हमारे लिए बहुत है। उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू बोलूंगी अगर आप शुरुआत करते हैं तो। इसके बाद में अगर आपको इस हमारी संस्था में आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको वो और बता देती हूँ। आपको सबसे पहले हर कंपनी की तरह एक आईडी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल आईडी नहीं दी जाएगी, आपको एक डिजिटल अकाउंट दिया जाएगा। डिजिटल अकाउंट क्या चीज़ है? जैसे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं, उसी तरीके का आपको एक वॉलेट दिया जाता है जहाँ पे आपने पावर दी जाती है कि आप पूरे हेल्प इंडिया का सिस्टम अपने अकाउंट से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं। आप इमेजिन करके देखिए, आपको कंपनी में सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं दी जा रही कि मेरी ये पोस्ट है या मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। आपने पूरे पावर दी जाती है, आपको ये पता होता है कि आपका पैसा कब कहाँ गया है। एक्चुअल जो बैंक होता है, बैंक अकाउंट होता है, एज इट इज वैसा ही आपको अकाउंट यहाँ पे दिया जाता है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एक एक रुपया कहाँ जा रहा है। आपने करना क्या है, आपको जब वो आईडी क्रिएट दी जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका कोई पैसा नहीं देना होता। आपने करना क्या है, अपने बैंक अकाउंट से, आपका XYZ जो भी बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट से अपने डिजिटल अकाउंट के अंदर 4100 रुपए ट्रांसफर करने। जब आप 4100 रुपए ट्रांसफर करते हैं उसके बाद में आपके सामने प्रीवेंट हेल्थ से रिलेटेड धनवंतरी कंपनी का एक प्रोडक्ट शो होता है, आपने वो परचेज करना होता है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। प्रीवेंट हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको परचेज करना होता है।
आपको प्रोडक्ट परचेज करना होता है, उसके बाद में ऑन द स्पॉट आप हेल्प इंडिया ऑनलाइन के मेंबर बन जाते हैं। और ये जो प्रोडक्ट परचेज करना होता है, ये b2me.ecom प्राइवेट लिमिटेड की जो वेबसाइट है, उसका लिंक आपको आप अपनी अप्लायंस से आपको मैं कहना चाहूंगी, आपने जब प्रिवेंट हेल्थ का रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो आपने जब परचेज किया, उसके बाद में आपने ऑन द स्पॉट हेल्प इंडिया ऑनलाइन का मेंबर बन जाना है। उसके बाद में ये सारी सर्विसेज जो मैंने ऊपर बताई वो आपके साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपने फॉलो करनी होती है। मैं आपको आज इतना ही बताऊंगी, लेकिन आपको इसके अलावा एडिशनल में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको मिलेगा डिजिटल अकाउंट। डिजिटल अकाउंट क्या चीज है वो आपको मैंने बता ही दिया। प्रीवेंट अपना जो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे वॉलेट है, वैसे आपको वॉलेट दिया जाता है जहां से आप पूरे प्रॉपर्ली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। अब जब आप 4100 रुपए देते हैं तो 4100 रुपए की मार्केट वैल्यू का ही प्रोडक्ट आपको दिया जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा, वही प्रोडक्ट आपको दिया जाता है। इसके अलावा 1st to 10th क्लास का सीबीएसई सिलेबस जो एजुकेशन पैटर्न है उसका बायजूस के लेवल जैसा पोर्टल एक है जो हेल्प इंडिया ने तैयार किया गया है, करके दिया है हेल्प इंडिया के सदस्यों के लिए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आप सोचो अपने बच्चे को एडवांस आप पढ़ा सकते हो, स्कूल से आगे बढ़ा सकते हो कि ठीक है यार मेरे बच्चे को अगला चैप्टर ये है तो मैं इससे पहले इसको रिवाइज करके दूं, तो आपका बच्चा ऑलरेडी और बच्चों से एडवांस चलेगा। इसके अलावा आपको एक हेल्प इंडिया पे का एक वॉलेट दिया जाता है। उस वॉलेट में क्या होगा, अगर आपने जैसे पेटीएम, गूगल पे आप यूज करते हो तो आपको कैशबैक दिया जाता है। कैशबैक में क्या होता है, आपने 10 बार ट्रांजेक्शन किए, 10 बार ट्रांजेक्शन करने के बाद में एक बार पैसा आता है, हर बार नहीं आता है। हेल्प इंडिया पे का आपका जो एप्लीकेशन है, अगर वो आप यूज करते हैं तो उसके बाद में आप हर ट्रांजेक्शन पे पैसा ले सकते हैं। अगर आपने वो एप्लीकेशन किसी को फॉरवर्ड किया है तो आपको हर उसके भी ट्रांजेक्शन का 50% कैशबैक आएगा। सबसे प्लस पॉइंट है, मतलब आप वहां से भी साइड में डेली बेसिस पे अर्निंग कर सकते हैं। और कैशबैक कैसे आएगा, आपने बिल रिचार्ज करना है, आपने फोन रिचार्ज करना है, आपने अपना पोस्टपेड बिल, प्रीपेड बिल हो गया, फ्लाइट बुकिंग होगी, होटल बुकिंग हो गई, ये सारे ट्रांजेक्शन जो भी XYZ हो सकते हैं, वो सारे पेमेंट्स, वो रिचार्ज, वो सब चीजें आप वहां से कर सकते हैं और उसका आपको कैशबैक मिलेगा। मतलब पेटीएम से जैसे मान लो इंडियन गवर्नमेंट सर्विस का पैसा लेती तो वो पैसा उनको ना जाकर के वो आपको आएगा, ये आपको पावर दी जाती है। इसके अलावा आपको 1st to 10th क्लास का मैंने बता ही दिया। इसके अलावा एक ई लर्निंग पोर्टल, आज के टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट करने के बाद में ऐसे कई सारे कोर्सेज होते हैं जिनकी आपको जरूरत होती है, जिनको आप सीखने के लिए मार्केट में जाते हैं या पैसा खर्च करते हैं, तो वो सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, लास्ट है, मैं ज्यादा टाइम नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट मुझे लगेंगे। आपको मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो प्यारी सी थी। वो क्या थी, अगर आप इस सिस्टम में आते हैं, आपको लगता है कि मेरी बहन की या मेरी बेटी की शादी आने वाले टाइम में होगी, आपने जिंदगी में ज्यादा काम नहीं करना, आपने मिनिमम 3 लोगों की मदद करनी है। जिस दिन आपने तीसरे इंसान को जोड़ दिया यहाँ से या हमारे संस्था से मिलवा दिया या टच करवा दिया, उसके बाद में आप 90 डेज बाद में हमारे सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपकी बहन या बेटी की शादी होगी तो आपके काम के अकॉर्डिंग आपको या हमारे जो भारत के जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से आपको 1-1 रुपया फर्स्ट लेवल पे डोनेट कर दिया जाएगा। फर्स्ट लेवल मतलब आपको सिर्फ 3 लोग करने हैं अपनी बहन या बेटी की शादी में फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। अब वो पैसा आएगा कहाँ से, मैं आपको ये बताती हूँ। अब 4100 रुपये आपने दिए, 4100 रुपये में से सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसका जो खर्च जो हुआ, जो अमाउंट उनका खर्च होता है पहले उनको जाता है। उसके बाद में 330 रुपीज़ आपसे हेल्प इंडिया फाउंडेशन लेती है हेल्प वाले सिस्टम को रन करने का। इसके बाद में आपसे 1000 रुपये आप जिस पर्सन के थ्रू आए हो इस सिस्टम में उस इंसान को 1000 रुपया जाता है। ठीक है, और 2000 रुपये कुछ जो बचते हैं बाकी के ऊपर के 30 लोगों में कैलकुलेट हो जाते हैं। अब मुझे ये बताओ, 4100 रुपये आपने दिए, पैसा कहीं गया नहीं, किसी को दिया नहीं, तो पैसा आएगा कहाँ से, संस्था तो देगी नहीं। उस टाइम पे आप लोगों ने मिलकर मदद करनी है उस परिवार की, जो मैंने स्टार्टिंग बताया। अगर हम 1 लाख लोग भी हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आज 1 लाख लोग हैं या 10,000 लोग हैं या 50,000 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, हर परिवार की तरफ से 1-1 रुपया अगर उस फैमिली में जाता तो आप सोचो कितनी खुशियां उसके घर में भेज रहे हो। इसी तरीके से फाइनेंशियली हेल्प आपको क्रिटिकल सिचुएशन या डेथ केस में भी की जाएगी। ठीक है, ये आज का मेरा प्रोग्राम था। आपको मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि आप हेल्प इंडिया से जुड़िए। पैसा कमाना बहुत अलग चीज है, लेकिन आपने अपनी फैमिली को फिट रखना, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग रखना बहुत अलग चीज है।
बस मैं आज आप सबसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें, जाने। आपने सिर्फ पैसा कमाना है तो मैं नहीं कहूंगी आप हमारे सिस्टम में आओ, लेकिन अगर आपने अपने देश के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने सपनों के लिए कुछ करना है, जरूरतें तो आपकी पहले ही पूरी हो जाएंगी। क्योंकि आप जब स्कूल कॉलेज से निकल रहे हो, आज आपके बच्चे जब स्कूल कॉलेज से निकल रहे हो तो उनको पता है उनके फील्ड में करना क्या है, तो उनको जरूरतों के लिए तो टेंशन सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो अपने फील्ड में सक्सेस कैसे होंगे, उसके अलावा आप अपने देश के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए कितनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, आप अपने जो हमारे जो मिशंस हैं उनको कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, आपने ट्रेनिंग कैसे ली, आपने फिजिकली फिट कैसे हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप जिस भी बंदे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिसको भी यहाँ पे जोड़ रहे हैं, आप उसको प्लीज सिखाइए, सपोर्ट कीजिए, प्रॉपर नॉलेज दीजिए, उसको मिस सेलिंग नहीं कीजिए, आप बताइए, उसको प्रॉपरली बताइए। उसके बाद में कोई कंफ्यूजन हो तो आप आज की ट्रेनिंग से सीख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कंफ्यूजन है आप कस्टमर्स की केयर पे पूछिए, या हमारे सीनियर्स जो है, या हमारी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती है, आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन या जानकारी दी जाएगी। आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आपका स्वागत है, आप आइए और बिना सोचे समझे, ज्यादा नहीं, आप सिर्फ अपनी फैमिली के लिए सोचेंगे तो भी बहुत है। थैंक यू सो मच। जय मां भारती। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन की मैम ने, और वाकई में आज हम लोगों को बताया, एहसास कराया इस बात का कि हेल्प इंडिया बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जिस तरह से ये हम सबके लिए काम करता है वो बहुत अलग प्लेटफॉर्म है। और आज हम यही है कि मैम ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया, मैं यही चाहूंगा कि आज हम सब लोग दोबारा से एक जय मां भारती का अप्रोच करें जबरदस्त तरीके से, क्योंकि सच में बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें बताया गया है कि हेल्प इंडिया कितना ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जो हम सबके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। सो सबको एक बार जरूर जय मां भारती दिल से बोलना चाहिए, बहुत बड़ी आगाज के साथ बोलना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए हम सबको कि हम सब लोग एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर है जहां पर हम बहुत ही बखूबी तरीके से सबके लिए, पूरे देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, सबके लिए काम करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दीक्षा जादेंद्र जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जहां पर हेल्प इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी। सो थैंक यू वेरी मच। देन अगेन अभी स्नूप सर, मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम लोग, जैसे अभी आप कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, क्या अभी कुछ लोगों से हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, तो जहाँ फिर टाइम के हिसाब से आप क्या चाहते हैं सर, आप बताएंगे सुनील सर? हाँ, ये मैं बताना चाहूंगा कि अभी सेशन का लगभग लास्ट हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि ये सेशन कल भी चलेगा, और कल बाकी मैं कल ये सवाल अपना कल के डेट में डाल दे, और अगर ये नोट करके रखे, कल के सेशन में हम लोग आपका सवाल ले लेंगे। बाकी ये सेशन को आज लास्ट करते हैं। आज सर एक श्वेत सर, सॉरी, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा सबको मैं। कल इसका दूसरा पार्ट जहाँ पे शेयर होने वाला है, बिजनेस पार्ट हमारा। आज हमारे 5 पिन को लेके बात थी, और मैं आप लोगों को सबसे गर्व से बात बोलने वाला हूँ जहाँ पे कि कल जो बिजनेस पार्ट शेयर होने वाला है, आप सब लोग जितने भी आए पैनल के ऊपर कल, और मैक्सिमम कल नेस जितने भी लोग हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए जहाँ पर, क्योंकि कल जिस तरीके से बिजनेस प्लान को प्रेजेंट किया जाएगा, जब बताया जाएगा, जब प्रेजेंटेशन की जाएगी, आप यकीन कीजिए दोस्तों, कल बिजनेस बहुत आसान होने वाला है, बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। क्योंकि दीक्षा जी ने आपको बताया था बखूबी कि जहाँ पे बड़ी अच्छी सी टर्म एंड कंडीशन है कि हम शादी के लिए कैसा फायदा ले सकते हैं, बुरा वक्त आ जाए तो उसके लिए कैसा फायदा ले सकते हैं, अपने बिजनेस को जहाँ पे करने के लिए कैसा फायदा ले सकते हैं, तो वो सारे फायदे हम ले कैसे, उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है, उस टर्म एंड कंडीशन को जब हम पूरा करते हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से जिंदगी में पैसा आता है, मतलब इतना ज्यादा जो कल्पना से परे है। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, कल सब लोग जो ज्वाइन पर्सन है, कम से कम जितने भी हेल्प इंडियन है, वो अपनी डायरी और पेन अपने पास रखें, ताकि जिस टेक्निक के साथ वो डिस्कस की जाए आप सब लोग उसको मेंशन कर लें, लिख ले, क्योंकि हो सकता है ऐसा, जरूर नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए कल इजी हो जाए लोगों से बहुत आसानी से इस बिजनेस में लाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, उस बिजनेस को बताने के लिए जिससे हम बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा कमा सकते हैं। सो कल का दिन बहुत जबरदस्त होने वाला है, कल की जबरदस्त तरीके से आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए, और कल हम क्वेश्चन जो है उसका भी सेशन लेंगे। और बस मैं भी इतना बोलना चाहूंगा, कल की जोरदार तरीके से तैयारी करने वाले हैं अपन। सो थैंक यू वेरी मच सर। बाकी आप आगे मैसेज दे सकते हैं सर, जो भी देना चाहें सर। मेरी तरफ से सबको जय मां भारती सर, प्लीज। जी। मनोज चौहान जी और दीक्षा मैम ने आज के ट्रेनिंग सेशन में जो समा बांधा है वो बड़ा ही काबिल तारीफ है दोस्तों। हमें ऐसी बातें कभी कभी सुनने को मिलती है अपने जो नए उभरते हुए हमारे संस्था में दिग्गज हैं, और दोस्तों हम सब प्लान तो रोज देखने मिल जाता है, लेकिन हमें अगर अंदर से कोई फीड कर दे वो बात ही कुछ और होती है। और आपको इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आज के सेशन को अंत किया जाए, और अंत करने से पहले एक चीज छोटा सा बताना चाहूंगा कि काम कोई मुश्किल नहीं होता,
कमी बस हौसले की। यस सर। धन्यवाद। जय मां भारती।